अजीज नाज़रीन आदाब, माई चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। पेश है आज की एक खास रिपोर्ट। नाज़रीन, रियासत कर्नाटक के एक नामवर शख्स श्री गिरीश कर्नाड से आप सब ज़रूर वाकिफ़ होंगे। श्री गिरीश कर्नाड एक फिल्मी अदाकार, हिदायतकार और मुकल्लिमा निगार थे। वो एक मुमताज़ मुफक्किर और दानिश्वर भी थे। समाजी मकासद के हुसूल के लिए अनथक और सरगर्म जिहादकार थे। उससे भी बढ़कर वो एक बुलंद पाए के तख्लीक़कार थे और कन्नड़ा ज़ुबान के मशहूर मारूफ मुसन्निफ़ और ड्रामा निगार थे। उनके लिखे गए ड्रामों को मशहूर डायरेक्टर्स की हिदायतकारी में सैकड़ों बार स्टेज किया जा चुका है, जिनमें तुगलक, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान और राक्षसा तंगड़ी बेहद मशहूर हैं। शहर बेंगलोर के उर्दू हलकों में एक खास व आला दर्जे की काबिलियत रखने वाली शख्सियत प्रोफेसर मीमनून सईद साहब ने कन्नड़ा अदब में मुनफरिद मकाम रखने वाले इन ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया है। उर्दू ज़ुबान में श्री गिरीश कर्नाड के ड्रामों का ये अव्वलीन मजमुआ है। प्रोफेसर मीमनून सईद एक बुलंद पाया अफसाना निगार, माहिर दक्नियात, मुहक्किक, तनकीद निगार और मुतरजिम की हैसियत से उर्दू अदब की दुनिया में एक मुस्तहकम मकाम रखते हैं। आप बेंगलोर यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू के सदर और कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन रह चुके हैं। इन दिनों आप सेंटर फॉर दक्कनी स्टडीज़ एंड रिसर्च और इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट बेंगलोर के डायरेक्टर के मनसब पर फाइज हैं। तो नाजरीन, बरोज़ जुम्मा 18 अप्रैल 2025 बमकाम अलियांस फ्रांसेस बेंगलोर में श्री गिरीश कर्नाड के 3 ड्रामे की रस्म इजरा की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। किताब की रस्म रुनुमाई साबिक़ वज़ीर काबिना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जनाब आर रोशन बेग साहब के दस्ते मुबारक से अमल में आई। प्रोफेसर मीमनून सईद के खैर मख्तमी खिताब के बाद रिटायर्ड IAS ऑफिसर जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब और ऑल इंडिया रेडियो के रिटायर्ड डायरेक्टर जनाब मिलनसार अतहर अहमद साहब ने ड्रामों पर इजहार ख्याल फरमाया। कर्नाटका साहित्य अकादमी के चेयरमैन श्री LN मुकुंदराज, चीफ गेस्ट और अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटका के सदर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहिब की सदारत में हुई इस तकरीब में स्टेज डायरेक्टर जनाब जफ़र मुहीउद्दीन, जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद और दीगर खदरदनाने अदब ओ सखाफत ने शिरकत की। पेश है इसकी रिपोर्ट। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। कोई दूसरा है? आप सब
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اور مہمان الیاسا سے بنگلور کے سابق صدر اور تھیٹر کی دنیا کی مشہور شخصیت اور ہمارا عزیز دوست ظفر محدید سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اب کتاب کی رسم اجرا عمل میں آئے گی. میں سابق ریاستی وزیر جناب آر روشن بیگ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ریش کائنات کے 3 ڈرامے اس کتاب کی اجرائی اپنے ہاتھوں سے انجام دیں. پھر اس کے بعد روشن بیگ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مختصر سے خطاب سے نوازیں. جناب روشن بیگ صاحب. ಸರ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ. اردو میں گریش کرناٹ کے ڈرامے ابھی تک اس اہتمام سے منظر پر نہیں آئے جس کا وہ استحقاق رکھتے تھے. گریش کرناٹ کے مشہور ڈراموں میں تغلق جو انہوں نے اسی نام سے کنڑ میں لکھا تھا، پھر اس کے بعد ٹیپو کنڈا کنسو وہ انہوں نے دا ڈریمس آف ٹیپو سلطان کے نام سے ترجمہ کروایا. پھر اس کے بعد راکشسا تنوری جو اردو میں یہاں پر مہاراجا تانیپور کے نام سے اور خواب نامہ ٹیپو سلطان کے نام سے اور تغلق کے نام سے 3 ڈرامے یہاں پر آپ کے موجودگی میں یہاں پر جناب روشن بیگ صاحب کی اجرائی میں آئی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے وقت کے نہ صرف عظیم فنکار ڈرامہ نگار بلکہ جہدکار بھی جنہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط کرنے کے لیے نفرت کے ایجنڈے کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی ریاست بلکہ ملک بھر میں انہوں نے کوششیں کی ہیں. اپنی فکر و فراست کے اعتبار سے اپنے ٹیلنٹ کے اعتبار سے رنگ منچ ڈرامہ فلمیں بنائی انہوں نے مختلف میدانوں میں ان کے کارنامے رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بس احترام روشن بیگ صاحب تشریف لائیں اور اپنے ابتدائی کلمات سے میں نوازیں.
सदर जलसा और मेरे अजीज दोस्त अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक के सदर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, मेरे अजीज दोस्त कॉलेज के ज़माने से मेरे मेंटर रहे, मैं जब स्टूडेंट लीडर रहा उस वक्त मुझे रहनुमाई की जनाब प्रोफेसर मीर सईद साहब, जनाब मीर साहब अफर साहब, जनाब रहमान साहब, सम्मान्य गजन मुहम्मद साहब, जनाब आजम शाहिद साहब। ड्रामे के बारे में गिरीश कर्नाड एक ऐसी शख्सियत थी इस मुल्क में, उन्होंने जो ड्रामे किए उसके बारे में तो आप सब रोशनी डालेंगे, मगर मुझे आज के ज़माने में आज जो हिंदुस्तान एक नाजुक माहौल से गुजर रहा है, जिस तरह सोसाइटी पोलराइज हो रही है, जिस तरह सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदू मुसलमानों क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच में जात पात का जिस तरह झगड़ा लगाकर जो हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे वक्त पे गिरीश कर्नाड जैसी पर्सनालिटी हमको याद आती है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब है मिसिंग पर्सनालिटी लेकर गिरीश कर्नाड। मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो दिल्ली में मुझे लगता है कहीं एक ऐड देखा कि टिपू सुल्तान का ड्रामा, तो मैं ड्रामा देखने गया था तो ड्रामा वो डायरेक्टेड था गिरीश कर्नाड। What impressed me most in the drama was आज जो बात करते हैं बिजनेस और वार की, जो जंग में कैदियों को किस तरह देखा जाए, किस तरह उनको देखभाल की जाए, किस तरह उनको इज्जत दी जाए, वो जो जेनेवा कन्वेंशन है बिजनेस का, वो उस वक्त टिपू सुल्तान शहीद ने ये हिदायत दी थी अपने फौजियों को कि कैदियों को किस तरह ट्रीट किया जाए, किस तरह से सलूक किया जाए, उनके साथ बदसलूकी ना की जाए। ये उस जमाने में टिपू सुल्तान शहीद ने वो ड्रामे में मैं देखा था, वो एक पर्टिकुलर सीन मुझे याद है और मुझे बहुत मिस करता हूँ गिरीश कर्नाड साहब आज के माहौल में। जैसा मैंने कहा, एक बार मुझे एयरपोर्ट पर मुलाकात की, हालांकि कई बार मुलाकात हुई थी उनसे, एक बार मुलाकात की, मैंने ऐसा करके उनको सैल्यूट मारा, गिरीश कर्नाड साहब का सैल्यूट ये बाबरी मस्जिद के बाद जो हिंदुस्तान में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरने के बाद, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो हिंदुस्तान में एक माहौल बना, ऐसे माहौल पे ये यंग राम जो हिंदू अखबार के एडिटर रहे हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं, उनको साथ लेकर हिंदुस्तान में कई मुकामात पर दौरा किया और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से स्टैटिस्टिक कलेक्ट किया उन्होंने कि पॉपुलेशन कितनी है मुसलमानों की, शादियाँ कितनी होती हैं, कितने मंदिरों में गाइडलाइन एक्सचेंज करके शादियाँ होती हैं, कितना निकाह नामा से शादी होती है। तो उन्होंने कहा कि यह फॉल्स नैरेटिव है कि मुसलमान 4-4 शादियाँ करते हैं इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मुसलमान के बच्चे इतने बच्चे होते हैं, एक एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से स्टैटिस्टिक लेके ये पेश किया कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये राइट न्यूज वाले जो हैं RSS से बीजेपी वाले, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पॉपुलेशन इनकी इतनी नहीं है, पॉपुलेशन इनकी बड़ी नहीं है। तो ऐसे और उनका एजुकेशन लेवल क्या रहा है, किस तरह उनको हाउसिंग सेक्टर में किस तरह उनसे उनको क्या क्या परेशानियाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मामलों में नहीं है, तो उस वक्त गिरीश कर्नाड यंगराम को लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों में इंक्लूडिंग बैंगलोर, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे शहरों में घूम के एक सेमिनार किया उन्होंने और ये बात पेश की, ये सही है, इस बात को मानिए, ये प्रोपेगेंडा में होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज के मुल्क के हालात में गिरीश कर्नाड जैसे शख्सियत बहुत कम है, इसलिए हम उनको मिस करते हैं। और आत्मा के शांति से ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಟಕವಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಇರಬೇಕು, ಜೀವನ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಇರಬಾರ್ದು,
ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಕೇಸರಿ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ये पासिंग फेज है इस मुल्क में. जब तक गिरीश कर्नाड जैसे पर्सनालिटी इस मुल्क में मौजूद हैं, जब तक हमारे मुकुल राय जैसे शख्सियत हमारे बीच हैं, हालात आगे ऐसा नहीं बढ़ेंगे, ये उम्मीद करते हुए मैं जनाब प्रोफेसर मुमन सईद साहब को जिस सब्र के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने तर्जुमा किया है, तर्जुमा कई किताबों का कर सकते थे सही साहब, मगर जिस सब्र के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने गिरीश कर्नाड की जो 3 ड्रामों का उन्होंने तर्जुमा किया है, वो काबिल तारीफ है. मैं जनाब मुमन सईद साहब को मुबारक देता हूँ. देख सकते हम पे मशहूर हैं. तकरीबन 20-25 साल पहले भी दरिया से मुताल्लिक़ सही साहब की किताब है कि वजह का भी इसकी बुक रिलीज का प्रोग्राम भी आपने इसका एहतमाम किया है. अब प्रोफेसर मुमन सईद साहब खैर मक़दम फरमाएंगे. उनके हवाले से मुझसे बेहतर तमाम लोग जानते हैं. बैंगलोर यूनिवर्सिटी में उन्होंने उर्दू डिपार्टमेंट को सराया, संवारा और उसकी विरासत को आगे बढ़ाया. बहैसियत मुहक़्क़िक़ और नक़्क़ाद जो उन्होंने अपना मुक़ाम बनाया ही है. अफ़साना निगार के तौर पर भी वो पूरे बरसग़ीर में जाने जाते हैं. मुतरज्जिम की हैसियत से आपने दस्तूर टीपू सुल्तान भगवान के इस्तिक़बाल की जो मशहूर नावल रही है उसका भी आपने तर्जुमा किया है. बहुत पहले उसको मंजर पर आ जाना था, अनकरीब वो भी मंजर पर आएगी. और हमारे पास जो काना के मशहूर लिखने वाले रहे हैं उनके अफ़सानों का भी आपने बशमूल प्रोफेसर यू आर अनंतमूर्ति उनके अफ़सानों को भी आपने कामयाब तर्जुमा किया हुआ है. अब गिरीश कर्नाड के 3 ड्रामे इस तरह अभी आगाज़ में जिक्र आया तुगलक और टीपू सुल्तान के ख़ाबनामा टीपू सुल्तान और मारकाए तालिकोट. ये तालिकोट मशहूर जंग रही है जो ज़वाल पसीर सल्तनत विजयनगर में पाए के रही. फिर उसके बाद दक्कनी सलातीन का दौर आया, उस वाक़े को ये जोड़ती है. गिरीश कर्नाड के तमाम ड्रामे ये पॉलिटिकल एलिमेंट भी लिए हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिए हुए हैं. मैं बस खुलूस गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर मुमन सईद साहब से तशरीफ़ लाएँ और इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट की उन्होंने बुनियाद भी डाली है और आज का ये प्रोग्राम इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है. खैर मक़दम फरमाएँ प्रोफेसर मुमन सईद साहब. अस्सलाम वालेकुम. ये प्रेस की ज़रूरियात के हिसाब से किताब की रुनुमाई पहले हो गई है, लेकिन जलसे की बाकी तरतीब बाकी रहेगी. और जैसा आज़म शाहिद साहब ने फरमाया मुझे आप सबका खैर मक़दम करना है. सदर जलसा हाजी जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, आज के मेहमान ख़ुसूसी एल.एन. मुकम्मराज साहब, मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त रोशन बेग साहब और अदबी दुनिया में मेरे दोनों हम सफ़र अजीज़ुल्लाह बेग साहब और निसार अख्तर साहब, ज़फ़र मोहिद्दीन साहब, आज़म शाहिद साहब और अजीज़ सामईन. मैं रस्मी तौर पर इस तकरीब में जिसमें गिरीश कर्नाड के 3 ड्रामे की रस्म इजराई हुई है आप सबका खैर मक़दम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ. ये मेरा खुशगवार फरीज़ा भी है और आप जैसे सामईन के रूबरू मुझे कुछ कहने का मौका जो मिला है तो इसे मैं बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ. इस तकरीब की मेरी नज़र में शख्सी तौर पर कई अहमियतें हैं. मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाना चाहता हूँ.
1991 میں میری کتاب چھپی تھی حیات بچی کے نام سے، پہلی کتاب تھی میری۔ تو اس کتاب کی رسم اجرائی بنگلور میں یونیکا میں ہوئی، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کتاب کی رونمائی میں اس وقت گوا کے گورنر ہز ایکسلنسی خورشید عالم خان صاحب صرف کتاب کی اجرائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کا کرناٹک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز اور ایک ایسا منصب ہے، میں سمجھتا ہوں جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، صرف کتاب کی اجرائی کے لیے ان کے ہاتھوں سے اجرائی ہوئی۔ وہ پہلا موقع تھا، اور آج ایک دوسرا موقع ہے کہ میری ایک اور کتاب کی اجرائی ہو رہی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ دونوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ خورشید عالم خان صاحب، جو میں پھر کالج میں معمولی سا لیکچرر تھا، ان جیسی عظیم ہستی کو بنگلور کو بلوانا اور صرف کتاب کی اجرائی کے لیے یہ کرشمہ انجام دیا تھا روشن بیگ صاحب نے۔ یہ واقعی ان کا ایسا اکرام تھا میرے دین کہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ اور آج اتفاق کی بات، یہ حسین اتفاق یہ ہے کہ آج میری کتاب کی اجرائی بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ شخصی طور پر میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں کیا عرض کروں آپ سے کہ جس طرح آپ کے دست مبارک سے اس کتاب کی اجرائی ہوئی ہے، وہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں ہے۔ آپ سے میرے وراثی نصف صدی سے زیادہ عرصے پر حاوی ہیں، اور اس دوران میں شاید فیض احمد فیض کے ایک شعر سے اس کی زیادہ وضاحت کر پاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، جس طرح اور کو بدلا نہ سکا۔ میں ذرا سی تحریر کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا کے عشق میں ہم نے کچھ کھویا نہیں، پایا ہی پایا ہے آج تک۔ اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں تو الف لیلہ کی 1000 باتیں بھی ناکافی ثابت ہوں۔ اس میں آج کا جو احسان ہے یہ بھی اس میں شامل سمجھیے گا۔ میں اس سے اپنی خواہش خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا اجرا آپ نے فرمایا۔ میں صمیم قلب سے اس محفل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی کرناٹک ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین شری ایلن مکندراج جی سے میرے ذاتی مراسم نہیں ہے، اس کے باوجود اعظم شاہد صاحب کے توسط سے جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس قدر سادگی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا اور اس قدر انسانیت نوازی کے ساتھ بٹھا کر محبت سے باتیں کر کے انہوں نے دعوت کو قبول کیا کہ اس کا میرے دل پر گہرا نقش ثابت ہے۔ شری مکندراج جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بےحد سیکولر مزاج کی شخصیت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ترقی پسندی کی راہیں اختیار کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں جس میں یہ کنڑا کے پلیرائٹ گریش کرناٹ کی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، اس کی کتاب اس کی جاری کی گئی ہے، اس محفل میں آپ کی آمد بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم
जिस रियासत में रहते हैं उसकी सूबाई ज़बान कन्नड़ा हावी है और उर्दू उसके साथ मुतवाज़ी तौर पर चलती रहती है, लेकिन गालिबन इन दो ज़बानों का या दो ज़बानों के अदब और सकाफत और तहजीब का मामला कुछ अजीब सा है, जिसे शायद मैं मजमुल बहरैन का नाम देना चाहूँगा। दो दरियाएँ हैं, मिलती नहीं हैं, साथ साथ चल रही है। ये सूरत तब्दील होनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गिरदोपेश की तहजीब और सखाफत से वो समझना, उसमें दिरक हासिल करना, उनके दिलों में उतरना, ये सब करने के लिए बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसका एक बड़ा ज़रिया तर्जुमा है। तर्जुमे के ज़रिए से जिस तरह हम दूसरी ज़बानों के मज़हब को नहीं, तहजीब को, उनके अदब को, उनके तस्वुरात को जिस तरह हम जज़्ब कर सकते हैं, तकरीर वगैरह से चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अदब हमारे दिलों पर दस्तक देता है, हमारे जहन पर दस्तक देता है, दिलों में उतर जाता है, हमारे रगों में सरायत करने लगता है, तो तभी हम एक तरह की क़ुर्बत महसूस करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम गिरीश कर्नाड के 3 ड्रामों पर इत्तिफाक न करें, बल्कि इस तरह के काम एक बड़े पैमानों पर होना चाहिए, बहुत तोड़ के काम करना चाहिए। इस मामले में हमारे माहिर मंसूर साहब तशरीफ रखते हैं, उन्होंने जो काम किया है वो गज़ब का काम, बल्कि मैं समझता हूँ कि कन्नड़ा और उर्दू में ये दूसरे को मुतारुफ कराने का जो फरीज़ा उन्होंने अंजाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। हमें टीम बनाकर या हम जैसों के ज़हनी तौर पर जो हमारे लोग हैं, हम सबको मिलकर यह बाकायदा मंसूबे के तहत इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा दूसरों को पहुँचे ना पहुँचे, हमको ज़्यादा पहुँचेगा। उस फ़ायदे की खातिर हमें काम करना चाहिए। इस मौके पर सर, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। Honorable sir, you have bestowed great honor on us by accepting our invitation. I extend a warm welcome. और उनकी कई हैसियतें हैं, एक बेबाक सहाफ़ी और सियासत में भी उनको दरक हासिल है और समाजी जहदकार हैं, मुख्तलिफ समाजी मसलों पर वो जिद्दोजहद करते रहते हैं। और इन सब पर हमारी नज़र में उनकी सबसे हावी शख्सियत ये है कि उर्दू से उनको जो बेलोस मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत कम मिसालें हम दे सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने उर्दू से अपनी मुनफरद का कोई पहलू ढूंढा हो। उनकी हर खिदमत उर्दू के लिए बेलौस, बेगरज, बेमतलब होती है, ये मैंने महसूस किया है। और जिस दर्दमंदी और दिलसोजी के साथ वो उर्दू अदब की खिदमत करते हैं, वो हम सब के लिए मिसाल है। मैं समझता हूँ कि उन जैसे चंद लोग भी हमारे दरमियान पैदा हो गए, तो उर्दू के बारे में हमें उमूमन तशवीश रहती है कि पता नहीं इसका मुस्तक़बिल क्या होगा, इसका मुस्तक़बिल क्या होगा, फिर इसके बका के मसाइल जो हमारे सामने उनका क्या होगा। तो इन सब की यकसुई हो सकती है। मैं अपनी तरफ से, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आदि जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब को इस फिल्म में उनकी आमद और तशरीफ आवरी पर उन्हें मैं एक तरह से शुक्रिया अदा करते हुए मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। उबैदुल्लाह शरीफ साहब। यानी घुल मिल जाना, ये सिफत मैंने जिला बेग साहब ने जितनी देखी है किसी और में नहीं देखी। वो अदना शख्स हो उसके साथ भी उतना ही घुल मिल जाते हैं जितना एक बहुत आला है।
सबिहा फातिमा। शुक्रिया शाहिद साहब। दिल वालों की दुनिया में है रस्म के जब कोई, दिल वालों की दुनिया में है रस्म के जब कोई, आए तो ख़दम लेना, जाए तो दुआ देना। नक्शत जाचवी के इस शेर और बहुत सी दुआओं के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।